जय हिंद स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 लेने जा रही हूँ मैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 का क्लास ओ वाई इट इज़ 10, इट इज़ 11, क्लास 11 चैप्टर 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु 1 3 और -4 1 है। त्रिभुज के पाद यानी लेग्स समकोणीय भुजाओं का एक समीकरण ज्ञात कीजिए। एक समीकरण बोल रहे हैं, दो नहीं बोल रहे, एक। The hypotenuse of a right angled triangle has its ends at the points 1 3 and -4 1. Find an equation of the legs of perpendicular sides of the triangle. अब यहाँ पर n इक्वेशन यानी एक इक्वेशन बोल रहे हैं बेटा हम, लेकिन आपको दोनों बताएंगे। ठीक है, लिखना एक है। ये रहा डायग्राम, और डायग्राम बनाने के टाइम पर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे एग्जैक्ट बनाना मेरी मजबूरी बन जाएगा। देखो कैसे, पहले तो मैं सोचा रफ बना दूंगी, बट वो एग्जैक्ट बनाना भी पड़ा और उसको फिर ऐसे किया तो ऊपर चढ़ गया। -4 1 ये पॉइंट ले लिया, हाँ, और 1 3 ये पॉइंट ले लिया, 1 1 2 3 1 2 3, हाँ ठीक है। ये 1 3 हो गया और ये -4 1, दो पॉइंट्स लिए। ठीक है, दिया हुआ उन्होंने, इनको जोड़ा। ये एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है, डायगोनल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का, नॉट डायगोनल, हाइपोटेन्यूस है ना, हाइपोटेन्यूस विकर्ण है ये आ गया। हाँ, आपको क्या कह रहे हैं कि बाकी की जो दो साइड्स है ना उनकी इक्वेशंस बनाओ, और जानकारी दी नहीं है हमको, ये नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, मतलब हमको जानकारी जीरो, और बस इतना कह दिया कि ये जो है हाइपोटेनियस के एंड पॉइंट्स हैं, बाकी की दो साइड्स की इक्वेशंस बता दीजिए भाई। कुछ इन्होंने इस तरह से हमको ज़्यादा दिया नहीं। तो बच्चों, जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो, मेरी बात याद रखना, जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो तो हमको विजुअलाइजेशन, एनालाइजेशन यानी कि उसकी कल्पना को यथार्थ रूप देना पड़ता है, यानी कि उसका डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने फिर एग्जैक्ट डायग्राम बनाया। ओके, एग्जैक्ट डायग्राम बनाया, और अब हम जा रहे हैं इनकी बाकी की दो साइड्स बनाने। तो बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल उन्होंने बोल दिया, मतलब ये जो दो लाइंस होंगी ना, ये आपस में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, बोला इन्होंने। अब मैंने क्या किया, पॉइंट 1 3 से जाने वाली और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, -4 1 से जाने वाली x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी। अब ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों 90 पर हैं, इनकी पैरेलल लाइंस भी आपस में 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगी। तो इस तरह से ये समकोण त्रिभुज पूरा हो गया। उन्होंने कहा है एक एक इक्वेशन, यानी इस लाइन की और इस लाइन की, लेकिन बनेंगी दो। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, अगर हम ऐसे बना दे इसके पैरेलल, अब की बार ये, तो ऊपर भी तो ट्रायंगल बनेगा ना बेटा, ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा, है ना। और करना इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ओरली करना है। अब ओरली करना है तो आप ये देख रहे हो, ये लाइन क्या है, y अक्ष के समांतर, और उससे मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, 1। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू 1 हो गई ना, है ना। यहाँ से 1 की डिस्टेंस पर है और y एक्सिस के पैरेलल है। इसकी बताइए, ये कहाँ से जा रही है, ये जा रही है y इज इक्वल टू 1 से होकर जा रही है। देखो, ये y इज इक्वल टू 1 से होकर जा रही है और x एक्सिस के पैरेलल है। तो ओरल आंसर इसका ये हो गया, यानी कि विजुअलाइजेशन से, केवल देखने से, प्रदर्शन करने से हमको उत्तर मिल रहा है ना। अब 12th क्लास में होते ना तो चलता, बट 11th क्लास में हो नहीं चलेगा, वो नंबर नहीं देंगे आपको। तो फिर हम क्या करें, ये पॉइंट बनाते हैं। ये पॉइंट क्या बनेगा, डायग्राम के थ्रू हमने देखा, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1। देखो ना, ये x भी 1 और y भी 1, पॉइंट आ गया ना 1 1। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे, 2 पॉइंट फॉर्म से। इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे, 2 पॉइंट फॉर्म से। बनाए, नाम रख देते हैं, इसका रख दिया हमने a, ये हो गया पॉइंट बी, और ये हो गया सी। अब हम लिखते हैं इक्वेशन, पहले पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी विल बी 1 1। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी, गॉट इट, क्या होगी, y माइनस, इसको ले लो y1, ठीक है, 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 1 एंड x माइनस 1।
तो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2/0 है ना। 2/0 यानी कि 0 यहाँ माइनस 2 यहाँ, तो फिर ये हो गया 0 इज इक्वल टू माइनस 2x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या? हाँ हुई है ना। ये 2 आएगा ना बेटा, 0 कहाँ से आएगा? देखो माइनस +2, अब माइनस 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2, दैट इज x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ BC या CB, इसके लिए y माइनस 1 ये ले लिया, x1 y1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 प्लस 4 एंड x प्लस 4, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0/5 इंटू एक्स प्लस 4, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। अब बच्चों उन्होंने कहा एक एक तो बन गई एक एक। वैसे आपको मैं बता दूं, अब ये पॉइंट क्या आने वाला है? ये पॉइंट आएगा, देखो यहाँ से आएगा -4 और यहाँ से आएगा 3, तो ये आएगा -4 3, है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 3। ऐसे तो इक्वेशंस आ जाएंगी बच्चों, गॉट इट। तो अब इनका जो 2 पॉइंट फॉर्म से है तो वैसे निकाल लेना, ठीक, समझ गए। तो ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के नहीं हो पा रहा था, वो भी एग्जैक्ट डायग्राम। तो आपके पास अगर कोई और मेथड कभी आए ना तो मुझे बच्चों ज़रूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3 8 का रेखा x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। नई चीज आ गई, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस, एज्यूमिंग दैट द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। बच्चों आपको मिरर के बारे में जानकारी है? क्या जानकारी है बताइए? मिरर के बारे में जानकारी बताइए। एक बार एक व्यक्ति आया राजा के पास और बोला कि महाराज आपको मेरी 100 अशर्फियाँ वापस करनी है। राजा ने कहा क्यों भाई, क्यों करनी है? बोले कि आपने मुझसे आज सपने में ली थी। अब बड़ी प्रॉब्लम, क्या करें? सपने में ली थी, वापस करनी है, कुछ समझ नहीं। आपने ली थी, आपने कहा था मैं दूंगा, आप दे नहीं रहे हैं, ऐसा वैसा काफ़ी बहस हुई। तो वही राजा का मंत्री था, तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, देंगे ज़रूर देंगे। तो उसने कहा ठीक है दीजिए। अब पूरा दरबार लग गया। उसने क्या किया, शीशा मंगवाया और शीशे में दिखा दी। वो बोला अब यहाँ शीशे में से ले लो। उसने कहा शीशे में से कैसे ले लूँ? तो बोले जैसा तुम्हारा प्रश्न वैसा हमारा उत्तर, सपने में हमने कहाँ दी, वो तुम शीशे में से ले लो। तो कुल मिलाकर ऐसी है, जैसा तुम्हारा गाना वैसा मेरा बजाना, कहावत बनी हुई है ना। तो अब ये इक्वेशन है, देखो कहने का मतलब, ये कहानी क्यों सुनाई मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो ना, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है बच्चों। आप शीशे के पास खड़े होगे ना, यहाँ खड़े हो आप, ये शीशा है, ये लाइन को शीशा समझो। यहाँ खड़े हो तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अगर आप यहाँ खड़े हो ना तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ खड़े हो तो यहाँ बनेगा। ये आप फिजिक्स वाले टीचर से पूछना, उनको पता है और वो आपको बताएंगे और आपको भी पता होगा शायद, है ना। तो जितनी दूर आप मिरर से खड़े होते हो, इमेज उतनी ही दूर बनती है, ठीक। तो ये बताना है आपको, अगर ये मिरर है, ये पॉइंट है, इमेज बतानी है। तो भैया पहले ये पॉइंट तो पता चले, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर देखो ना, जितना ये दूर इतना ये दूर, तो ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हमको ये पॉइंट पता चल जाए तो हम मिड पॉइंट समझ के बता देंगे ये वाला क्या होना चाहिए। तो इसको तो हम एच के ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इमेज को, है ना। और ये पॉइंट पता, ये कौन सा मुश्किल है? पॉइंट तो पता हम आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब निकालना है ना, इमेज तो बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये लाइन है, आपको याद है मैंने आपको क्या सिखाया था कि किसी भी दी गई रेखा के लंबवत रेखा की समीकरण क्या होती है? एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है? याद है, इनके कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं और एक चिन्ह पलट जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूं पहले, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन विल बी, ठीक। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दी गई रेखा के लंबवत रेखा, देखो कितना जल्दी जल्दी लिख रही हूँ मैं ना, रेखा की
समीकरण होगी। क्या होगी बच्चों? देखो मैंने आपको बताया, एक तो होगा 3x, इंटरचेंज होंगे ना, और माइनस वाई, एक साइन चेंज करना है, बीच वाला ठीक रहता है, प्लस लेमडा। लेमडा क्या है? कांस्टेंट। बस ये पता चल जाए तो इस लाइन की इक्वेशन रेडी हो गई। अब देखो ये लाइन की इक्वेशन है जो मैंने बनाई है, ये वाली, ये लाइन है ना। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? 3/8 से। अब आप लिखेंगे सिंस दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, कितना जल्दी लिखूं, 0.38, ठीक है, चूंकि यह रेखा बिंदु 3/8 से गुजरती है ना, तो क्या होता है फिर ये होता है कि ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करने लगता है। तो यहाँ रख दें हम 3 × 3 -8 प्लस लेमडा, तो 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा की वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ रख देंगे बच्चों -1, हमारी इक्वेशन रेडी, ठीक। नाउ गिवन इक्वेशन वॉज x + 3y = 7, और जो अभी अभी हमने बनाई वो है 3x - y = -1 क्योंकि यहाँ पर -1 था ना, तो इधर आएगा तो वो +1 हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा वो आ जाएगा, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था। तो सॉल्व कैसे हो? दो तरीके हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा दूं, यहाँ से x का मान लो, यहाँ रख दो, तो 3 है ना, और x की वैल्यू क्या है? 7 - 3y है ना। आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, नहीं एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से भी कर सकते हो। -y = 1, ये हो गया 21 - 9y -y = 1, तो -10y -20, y की वैल्यू आ गई 2। तो पॉइंट क्या बन गया? अभी तो कहाँ बना, अभी y आया ना, y की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर कहीं भी रख दीजिए, 3 × 2 = 6, तो x आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है। पॉइंट क्या बन गया? 1 2। ओके, जो हमारा पॉइंट था वो क्या था? 3/8। अब ये लाइन थी, ये पॉइंट था हमारा 3/8, डायग्राम पीछे छूट गया है ना, और ये पॉइंट कितना आ गया? 1 2, है कि नहीं। अब हमको जो बनानी है प्रतिबिंब, वो जितनी दूरी पर ये दो पॉइंट्स हैं उतनी दूरी पर ये वाला होना चाहिए। तो इसको हमने क्या लिया था? HK, ओके, और हमने शायद नाम नहीं रखा था, तो रख देते हैं ABC, ठीक। अब आप यहाँ पर लिखेंगे C will be the midpoint of AB, ओके, CAB का मध्य बिंदु होगा, है ना। तो चलो मध्य बिंदु की फॉर्मूला याद है, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, यही होता है ना। तो लगा दे, तो देखो बेटा क्या होगा, 3 + h/2 और 8 + k/2, ये पॉइंट आ गया। और ये पॉइंट किसके इक्वल है? 1 2। आपको पता है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स जब इक्वल होते हैं तो इनके संगत निर्देशांकों को तुलना कर देने चाहिए। तो हमने C निकाला अपने तरीके से, लेकिन C दे रखा था पहले से, है ना, इनको हम इक्वेट कर देंगे। तो 3 + h/2 = 1, तो फिर h आ जाएगा -1, है ना, और 8 + k/2 = 2, तो 4 - तो -4, है ना। तो इमेज क्या आ गई बेटा? -1 -4, है ना। कुछ अगर गलती हो तो देख लेना, वैसे होनी तो नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक, ये रहा। यदि रेखाएं y = 3x + 1 और 2y = x + 3, रेखा y = mx + 4 पर समान रूप से आनत हो, तो m का मान ज्ञात कीजिए। इफ द लाइन्स y = 3x + 1 and 2y = x + 3 are equally inclined to the line y = mx + 4, find the value of m। तो क्या करें, एक तो हम पहले y = mx + 4 जो है ना वो बनाते हैं। ऐसी तो होगी नहीं, आपको पता है वो तो ऐसी होगी, लेकिन अब क्या करें, कहाँ तक एग्जैक्ट बनाए, हम तो रफ बना रहे हैं, ठीक। ये हमारी लाइन, और जो दो लाइंस हैं, एक ये और एक ये, इनके कहने का मतलब है कि ये दोनों लाइंस इस लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रही है। मतलब जितना एंगल ये बना रही है ना, उतना ही ये बना रही है।
ये क्वेश्चन समझो बेटे। तो ये एक तो गिवन लाइन है mx प्लस 4 है ना, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इसकी इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक, इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस आ गई और ये अपनी गिवन लाइन। ठीक, जितना एंगल इन दोनों के बीच में है उतना एंगल इन दोनों के बीच में है। तो मैं पहले लिखती हूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इसकी ग्रेडियंट कितनी है 3। ठीक, दूसरी लाइन है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/2, यानी m2 बेटा कितनी है 1/2, और जो हमारी लाइन है वो है ये, तो इसकी ग्रेडियंट को ये m है तो m ही रख लेंगे अपन बाद में, वैसे m3 समझो है ना। चलिए अब शुरू कर दें। आप यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट दे आर इंक्लाइंड विद सेम एंगल, दैट मीन्स, और हिंदी वाले लिखेंगे क्योंकि ये दिया है कि ये दोनों रेखाएं समान कोण से आनत हैं, अतः एक ने बनाया मान लो थीटा, दूसरी ने बनाया मान लो अल्फा, तो यहाँ डायग्राम में बना दो, इसको बोल दो थीटा, इसको बोल दो अल्फा। तो इनका अगर थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, सिंस थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो इनके टेंजेंट्स भी तो सेम होंगे ना बेटा, है ना, दोनों एंगल सेम है। तो एक की ग्रेडियंट है m1 और हमारी लाइन की ग्रेडियंट है m। ठीक, तो एंगल क्या बनेगा m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m, और ये आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर। ठीक, और tan अल्फा के लिए हमारी लाइन तो m है और जो दूसरी लाइन है वो m2 है, समझ रहे हो ना बेटा, एक लाइन की m1, दूसरी की m2 और हमारी वाली की m। तो पहले m1 और m के बीच का एंगल लिया, अब हम m और m2 के बीच का लेंगे, तो ये हो जाएगा m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m। ओके, अब देखो मॉड x इज इक्वल टू a हो तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, अगर मॉड x इज इक्वल टू मॉड a हो तो भी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये हो जाएगा m1, वैल्यूज़ रख दूँ बेटा, m1 क्या था, आपको कष्ट ना हो मैं यहाँ लिख देती हूँ, m1 1 था और m1 3 था और m2 1/2 था, तो ये हो गया 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस 1/2 एंड 1 प्लस 1/2 इंटू m। ठीक है, तो ये हुआ 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। ठीक, प्लस माइनस बच्चों देखो ये हो जाएगा क्या 2m माइनस 1, है ना, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस m और अपॉन 2 एलसीएम वगैरह लेंगे तो कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हुआ 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर। इधर अभी मैं यार प्लस माइनस का तो ध्यान ही नहीं रखा, चलिए अब ऐसे लिख लेते हैं, इधर किया तो ये हो गया 2m और माइनस 1, पहले 1 से इन दोनों को कर दिया, अब 3m से कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 3m। ठीक, तो 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर और यहाँ पर 6m स्क्वायर माइनस m माइनस 1। अब क्या करें अपन, वही कहानी, टेकिंग प्लस साइन। ठीक, तो जी हमने लिया प्लस साइन, 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 6m स्क्वायर, और बोलती हूँ मैं, है ना इसको इधर ले आए, माइनस 7m स्क्वायर हो गया, है ना, और प्लस 2m हो गया प्लस 7। ओके, तो 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, इस टाइप के अटपटे सवाल जब आ जाते हैं तो हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला बेस्ट। कैसे, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 प्लस माइनस 4 प्लस 49 इंटू 4, 4 9 36, 196 अपॉन 14, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 200 अपॉन 14, तो 200 होता है 100 इंटू 2,
तो 2 प्लस माइनस 10√2/14, ठीक है। तो 2 कॉमन, कितना आ गया 1 प्लस माइनस 5√2/7, 2 कॉमन और 14 से कैंसिल भी। अच्छा ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। टेकिंग माइनस साइन, है ना, ऋण चिन्ह लेने पर, ये इक्वेशन थी हमारी, यहाँ अब हम माइनस लेंगे। 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, क्या हो गया 5m स्क्वायर, है ना। अरे वाह, m से m कैंसिल, है ना, कैंसिल है ना, वाह गड़बड़ तो नहीं है, नहीं ठीक है। और सामने इसको हम इधर लाए थे, इसको इधर लाते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों -5। तो m स्क्वायर कितना आ गया -1, नॉट पॉसिबल, है ना। इमेजिनरी ग्रेडियंट ऐसा तो अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं बाबा, है ना। तो नॉट पॉसिबल लिखकर छोड़ दीजिए। तो आपकी ग्रेडियंट क्या मानी जाएगी 1 प्लस माइनस 5√2/7। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20, हियर इट इज। यदि एक चर बिंदु कौन होता है, चलता रहता है जो, है ना, चलायमान बिंदु है, इसका लोकस की बात हो रही है। यदि एक चर बिंदु P x y जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं की रेखाओं x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 से लांबिक दूरियों का योग सदैव 10 रहे, मतलब ऐसे रास्ते पर चले कि डिस्टेंस बदले नहीं, तो दर्शाइए कि P अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है, ठीक है। अब बच्चों देखो, आपके पास टाइम है और आपका मूड है, तो एग्जैक्ट डायग्राम बनाओ। एग्जैक्ट डायग्राम बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, +5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो x/5 प्लस 5y, तो 5 बन गई ना, एक ये हो गई लाइन। दूसरा, इसको इधर लेके जाओ, उसके हिसाब से इंटरसेप्ट से बना, 2 पॉइंट से लाइन बनती है, बना लो। और फिर देखो P कहाँ हो सकता है, P की एक्सपेक्टेड पोजीशन कहाँ हो सकती है। तो हम तो बच्चों ऐसे ही एक जनरल डायग्राम बना रहे हैं। ये लाइन अंदाज से मैंने बना दी है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैं इसका थोड़ा सा रफ आइडिया ले ही लूँ, तो ये x नेगेटिव आ रहा है और y पॉजिटिव, तो कुछ ऐसी है ये। अब बच्चों देखो, ये स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जितनी मैंने बनाई उतने पोर्शन में ये इंटरसेक्ट ना भी कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। अब मैंने तो ऐसी बना दी कि मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही है। अब कोई पॉइंट है P, इस लाइन की इक्वेशन भी मैं लिख दूँ, 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब कोई पॉइंट है P बेटा, ठीक है। ये P कैसा है, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कुछ डिस्टेंस आई, हाँ, और यहाँ से किया, कुछ डिस्टेंस आई, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है, इनकी दूरी का टोटल, जैसे कि समझ लो कि ये आपकी 6, ये 4 है और ये 6 है, तो 4 प्लस 6 10, ये 4.5 है, ये 5.5 है, तो टोटल 10। मतलब जिस भी रास्ते पे जाए इस शर्त को फॉलो करे कि इसकी डिस्टेंस का टोटल हमेशा 1 रहे। तो इनके कहने का मतलब है कि ये सीधी लाइन पे ही जा पाएगा और कहीं नहीं जा पाएगा। मतलब इधर से नापोगे ना ऐसे तो भी 10 आएगा, इधर से नापने लग जाओगे तो भी 10, इधर से नापोगे तो भी 10, ये इनके कहने का मतलब है, ठीक। तो हमें प्रूव करना है। चलिए अब ये क्या कह रहे हैं, एक रेखा, अरे मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ा। If sum of the perpendicular distances of a variable from point P xy from the lines this and this is always 10, show that P must move on a line। अब लाइन पर ये मूव करेगा, हम तो निकाल देंगे अभी आंसर, है ना, लेकिन ये कैसे पता चलेगा आंसर सही है कि नहीं, लाइन पर कब चलेगा वो, लाइन की क्या पहचान है, सबको पता है क्या पहचान है, कि लीनियर इक्वेशन होती है, तभी तो वो लाइन बनाती है। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ऐसी हो, केवल x इज इक्वल टू 11 हो, कुछ भी हो, लेकिन पावर शॉवर नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक वेरिएबल हो, दोनों हो, चलेगा, बट पावर जैसी कोई चीज़ नहीं आएगी ना, तो हम बोल देंगे कि हाँ आप सही कह रहे हो। तो P पॉइंट क्या है, P पॉइंट इन्होंने बोला XY, ओके। और ये कुछ मालूम नहीं, चलो इसका नाम रख दो A, इसका रख दो P।
बी। गिवन कंडीशन क्या है? पी ए प्लस पी बी इज ऑलवेज 10। दिस इज द गिवन कंडीशन। ठीक, तो बच्चों हम पी ए निकालें। क्या होता है पी ए? पी से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये पॉइंट भी बाय चांस एक्स वाई ही है, तो इस पर हम एक्स वाई को रख रहे हैं, मतलब कोई चेंज ही नहीं आने वाला। तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस? देखो ये होगी आपकी 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4। तो 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट 13 है ना। नेक्स्ट पीबी, पीबी लिया हमने, तो पीबी आएगा x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2 आएगा। ठीक बच्चों, तो अब हमको क्या करना है? पी ए प्लस पी बी, हेयर इट इज पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, अब पी ए की हमने रख दी वैल्यू 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 13। ठीक, प्लस फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 10। यही तो गिवन है, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10। ठीक, अब देखिए ये जो है ना एब्सोल्यूट्स, इन दोनों के प्लस माइनस साइंस होते हैं, है कि नहीं? हटाते हैं इनको, तो प्लस माइनस 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 13। यहाँ भी प्लस माइनस, ये तो प्लस है लेकिन इसका प्लस माइनस तो प्लस के साथ मर्ज हो सकता है क्योंकि प्लस है ना, तो इशू नहीं है कोई। रूट 2 इज इक्वल टू 10। ठीक बेटा, अब बच्चों मैंने लिया एलसीएम। ठीक, कितना आएगा? स्क्वायर रूट 26 आएगा और वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना मैंने मन में कर लिया। ओके, रूट 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हो गया, अच्छा प्लस माइनस लिख लें, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। ये हो गया 3 रूट 2x। ठीक है बेटा, माइनस 2 रूट 2y प्लस 7 रूट 2। रूट 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस अंदर आ जाएगा आपका रूट 13x प्लस रूट 13y माइनस 5 रूट 13। गॉट इट? ये बन गया। अब आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं, आप दोनों में प्लस लो, आप दोनों में माइनस लो, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, यानी टोटल 4 इक्वेशंस बनेंगी और वो चारों लीनियर बन रही हैं कि नहीं ये देखना है। ठीक है ना, तो चारों लीनियर बननी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम एक करेंगे, 4 थोड़ी करेंगे। फिर सिमिलरली तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अभी हम लिखते हैं टेकिंग प्लस साइन, ठीक, इन बोथ मॉड्यूल्स या मॉड्यूलस। ठीक है, प्लस साइन ऑफ कर दो दोनों मॉड्यूलस का प्लस साइन लेने पर। तो बच्चों देखो, चलो मैं बढ़ा लेती हूँ या लिख लें, चलो बढ़ाते हैं। 3 रूट 2x के पास लिख दो ये प्लस रूट 13x, फिर माइनस 2 रूट 2y के पास लिख दीजिए प्लस रूट 13y, फिर प्लस 7 रूट 2, देन माइनस 5 रूट 13। इसको भी इधर ले आओ बच्चों, ये हो गया है ना। अभी क्या हो गया? 3 रूट 2 प्लस रूट 13x, यहाँ से माइनस समझो कॉमन, 2 रूट 2 माइनस रूट 13y और प्लस 7 रूट 2 माइनस 5 रूट 13 माइनस 10 रूट 26 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसमें क्या हुआ? एक x का टर्म है, एक y का टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। और क्या चाहिए? स्ट्रेट लाइन की पहचान। और क्या है? देखो ना, अगर ये स्क्वायर आता ना बेटा तो ये इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, कोई भी कर्व हो सकता था। तो ये कर्व तो नहीं आया, पावर तो लीनियर ही रही, मतलब 1 रही, तो इक्वेशन लीनियर है, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और बच्चों अगर हम प्लस माइनस या माइनस प्लस या माइनस माइनस लेते हैं, कहाँ चेंज आएगा? केवल कॉन्स्टेंट्स या कोफिशिएंट्स में, और कहीं चेंज नहीं आएगा। कन्फिग्रेशन तो यही रहेगा, एक x का टर्म रहेगा, एक y का, एक ये। तो आप इसको लिखेंगे अपने वर्ड्स में, वी कैन से दैट
द लोकस ऑफ पॉइंट पी इज अ स्ट्रेट लाइन। हिंदी में लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु P का जो लोकस है यानी कि बिंदु पथ है वो एक सरल रेखा है। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाओं ये और ये, इन दोनों के समदूरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो भाई ये रही दो समांतर रेखाएं, एक ये और एक ये, ठीक, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। गॉट इट? अब कोई एक लाइन है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। इमेजिन करो, क्या वो लाइन यहाँ हो सकती है? नहीं, इसके पास हो जाएगी, इसके दूर। ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे कहाँ हो सकती है? वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में ही हो सकती है, जो इनसे बराबर दूरी पर हो। ठीक है, लाइन की बात हो रही है बेटा, पॉइंट की नहीं हो रही है। हमको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है जो इन दोनों लाइंस से इक्वल डिस्टेंस पर हो। अभी इसमें डायग्राम में तो नहीं है इक्वल, बट ये मानकर चलना है। ठीक, अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 6। बच्चों देखो, आपको मैंने क्या कहा था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना तो उनका इतना पोर्शन सेम होता है। तो सेम है, 3 से डिवाइड कर दो, सेम हो जाएगा, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, सेम हो जाएगा, है ना। अब ये जो लाइन है ये भी तो इनके पैरेलल ही तो होने वाली है बेटा, है कि नहीं? तो पैरेलल होगी अगर, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी यही होना चाहिए। तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन हम ले सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको, मैं बोल रही हूँ, आप लिखेंगे क्या कि इन दो समांतर रेखाओं के समदूरस्थ रेखा भी इन दोनों रेखाओं के समांतर ही होगी तथा इनके मध्य में होगी। ठीक है, अ लाइन पैरेलल टू दीज अ लाइन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू लाइंस मस्ट लाई इन बिटवीन देम लाइंस एंड पैरेलल टू दीज टू लाइंस। पैरेलल भी होगी और इनके बीच में भी होगी। तो अभी जैसे इक्वेशन है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसको आपने किया 3 से डिवाइड, तो ये हो गई 3x प्लस 2y माइनस 7/3। ये हो गई आपकी लाइन 1। लाइन 2 है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन 2 है। और लेट करके थर्ड लाइन की इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए, वेयर लेमडा इज एनी कांस्टेंट, जहां पर लेमडा कोई स्थिरांक है। ठीक है, तो अब ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गई, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ कर दो तो भी आ जाएगा। चलो छोड़ो, अपन ऐसा करते हैं, अपनी लाइन का नाम रख दें क्या, L2, ये L1, ये L3। तो L1 L2 शुड बी इक्वल टू L2 L3, है ना। इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। आपको याद है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पक्के से याद होगा, ये होता था कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है बेटा, आप पेज पलटो अपनी बुक में, आपको दिखेगा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का। ठीक बच्चों, इसको मैंने यहाँ दोबारा लिख लिया, रीज़न कि वो बहुत कंजस्टेड हो रहा था। अब ये आपकी लाइन से, वो हमने L2 भी बीच में नहीं लिखा था, है ना। तो ये L1 की इक्वेशन है, ये L2 की है, ये L3 की है। ठीक, अब हम यहाँ पर L1 L2 लेते हैं, तो ये आएगी आपकी -7/3 माइनस लेमडा, ओके, अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका लेमडा -6, इधर इन दोनों के बीच की ले लिया, और अंडर रूट में तो वही रहेगा, अपॉन में तो, है ना। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, देखो, अगर एब्सोल्यूट A प्लस एब्सोल्यूट B इज इक्वल टू समथिंग होता तो हम यहाँ पर प्लस माइन, अगर इसको हटाना होता तो प्लस माइनस A प्लस माइनस B, और फिर जो भी केस होता वो हम करते, है ना। अब यहाँ पर क्या है बच्चों,
एब्सोल्यूट ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट बी दे दिया, तो इसका मतलब प्लस माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हुआ। लेकिन अगर हम केसेस देखें, केसेस दो ही हुए। कैसे देखो, दोनों को प्लस लिया तो ए इज इक्वल टू बी, और दोनों को माइनस ले लिया तो भी ए इज इक्वल टू बी, है कि नहीं? दोनों को प्लस लिया, दोनों को माइनस। अगर मैंने ए को प्लस लिया, बी को माइनस, और ए को माइनस लेके बी को प्लस, तो भी तो सेम रहा बेटा। तो कहने में चार है लेकिन दिखने में केवल दो ही केसेस बनेंगे, है ना। तो पहले हम दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। ओके, तो -7/3 माइनस लेमडा अपॉन √13, लेमडा -6/√13, ये तो चलो हटा ही दो पहले। अभी क्या हो गया, -7/3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू लेमडा -6। एक्सचेंज ऑफर लगाओ यहाँ पर, तो -7 प्लस 18/3, -6 को इधर लाओगे और एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा आपका 2 लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू 11/6। ठीक, अरे बाबा रे, कोई मिस्टेक ना हो जाए, बस इतना ध्यान कर लो। प्लस, ठीक है। और सेकंड केस लेते हैं दोनों को माइनस करने का, तो -7/3 माइनस लेमडा को भी नहीं, एक को प्लस एक को माइनस करने का, सॉरी, ये नेगेटिव रख लिया, इसको ये पॉजिटिव रख लिया, इसको नेगेटिव कर दिया। तो -7/3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू माइनस लेमडा, नॉट पॉसिबल, दोनों लेमडा ही कट जाएंगे, बचेगा क्या फिर, है ना। तो एक ही केस है हमारा 11/6। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन रेडी करते हैं, तो ये हो जाएगी 3x प्लस 2y प्लस 11/6 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही छोड़ दो आंसर को, और नहीं तो थोड़ा सा और बढ़ा लो, ऐसे कर लो। ठीक, तो इस तरह से ये लाइन आ गई जो हमको रिक्वायर्ड थी। हाँ, चार केसेस हैं, लेकिन यहाँ पर हमको जो काम करेंगे वो दो ही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, तो आपको वो तो समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। ये दो पैरेलल लाइन से, इन्हीं के बीच में से जाएगी वो वाली लाइन जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। दैट्स ऑल। ठीक है, अब बाकी वीडियोस बेटा हम बनाएंगे कल, और क्वेश्चंस उसमें लेंगे। ठीक है, टिल देन खूब एंजॉय कीजिए, लेकिन खूब पढ़ाई के साथ। जय हिंद।